प्रिय भक्तों, राधे राधे। एक साधारण सी स्त्री जिसकी जिंदगी कभी संघर्ष और आंसुओं से भरी थी, आज उसी की कहानी सुनने हजारों लोग जुटे हैं। यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि अनिरुद्ध आचार्य जी की धर्म पत्नी है। मंच पर खड़ी हुई उन्होंने धीमी और भावुक आवाज में कहना शुरू किया, जीवन में सबसे बड़ा सुख यह नहीं है कि हमारे पास कितना धन है, बल्कि यह है कि हम अपने पति के साथ मिलकर कितनों के जीवन में रोशनी पहुंचा रहे हैं। मेरी शादी की कहानी भी साधारण नहीं है। बहुत कठिनाइयाँ थी, बहुत संघर्ष थे, लेकिन उन संघर्षों ने मुझे आज मजबूत बनाया है। भीड़ में बैठे लोग चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखों से निकलते हर शब्द मानो सबके दिल में उतर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मेरी शादी का सफ़र आसान नहीं था। परिवार की जिम्मेदारियां, समाज के ताने और भविष्य की अनिश्चितता सब मेरे सामने दीवार की तरह खड़े थे। लेकिन मैंने तय किया कि अगर मेरा पति भगवान की सेवा में लगा है तो मेरा कर्तव्य है मैं उसका साथ दूं, चाहे हालात कैसे भी हो। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत दिनों का जिक्र करते हुए कहा, कभी कभी घर चलाना बहुत कठिन हो जाता है। पैसे की कमी थी, कई बार तो यह भी समझ नहीं आता था कि बच्चों को अगले दिन क्या खिलाएंगे। मगर आचार्य जी ने हमेशा यही कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। और सच मानिए, हर बात भगवान ने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही दिया। लोग उनकी सादगी सच्चाई के भावुक हो उठे। पत्नी ने आगे कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि शादी का मतलब सिर्फ पति पत्नी का साथ नहीं होता, बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन होता है जो मिलकर समाज की सेवा करे। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे जीवन साथी मिले जिनका जीवन केवल खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और धीमे स्वर में कहा, आज लोग हमें सम्मान देते हैं, पर कोई नहीं जानता कि सम्मान के पीछे कितने त्याग, कितनी नींदें और कितने आंसू छिपे हैं। पर मुझे इस पर कोई दुख नहीं है, क्योंकि यही मेरा धर्म है, यही मेरी पूजा है। भीड़ में बैठे लोग तालियां बजाने लगे और सब समझ चुके थे कि महान संत के पीछे एक स्त्री का त्याग ही वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। उन्होंने कहा, जब जीवन में तूफान आते हैं तो औरत मजबूत बनकर घर को थामती है। मैंने भी यही करने की कोशिश की। जब लोग सवाल उठाते थे, जब समाज ताने देता था, तब मैं चुपचाप सहती थी। मुझे बस इतना मालूम था कि मेरा पति सच्चाई के मार्ग पर है, यही सच्चाई एक दिन सबको झुकाएगी। उन्होंने अपनी शादी की यादें साझा करते हुए कहा, शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने महसूस किया साधारण रिश्ता नहीं है, यह रिश्ता भगवान की कृपा से जुड़ा है। अनिरुद्धा जी केवल मेरे पति नहीं बल्कि हजारों लोगों, लाखों भक्तों और आस्था के प्रतीक है। मुझे गर्व है कि उनकी संगिनी हूँ मैं। तो सभा में बैठे लोग उनकी बातों से भावी भोर हो उठे और आंखों में आंसू थे तो कोई मन ही मन प्रण ले रहा था कि अब वह भी अपने जीवन साथी का सच्चा साथ निभाएगा। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, आज मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि लोग समझे कि हर महान पुरुष के पीछे एक स्त्री का योगदान होता है। अगर वह स्त्री मजबूती से खड़ी ना रहे तो पुरुष कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। बस यही कहना चाहती हूँ कि हर पत्नी को अपने पति के संघर्ष में उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि वही साथ एक दिन पूरे परिवार को रोशन करता है। इतना कहकर जब उन्होंने सभा की ओर देखा और चारों तरफ सन्नाटा था, लोग उनकी बातों को अपने दिल में उतार चुके थे और तभी पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने आगे कहा, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब इंसान सोचने लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन सच तो यह है उसी अंधेरे से ही नया सवेरा जन्म लेता है। मैं भी जब अपने जीवन में कठिनतम दौर से गुजर रही थी तब मुझे यही लगा था कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा, मगर भगवान ने तभी मेरे जीवन में आचार्य जी को भेजा। सभा में सन्नाटा था, हर कोई उन पलों को अपने दिल में उतार रहा था। आचार्य जी से विवाह के बाद भी जीवन बहुत आसान नहीं था। एक साधक के घर में रहना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि वहाँ हर क्षण तपस्या, सेवा, अनुशासन का वातावरण होता है। हमारे पास न तो भव महल थे और न ही बड़ी गाड़ियाँ, बस एक छोटा सा घर जिसमें प्रेम, भक्ति और संतोष ही सबसे बड़ा खजाना था। भीड़ में बैठे लोग उनकी सादगी मंत्र मुग्ध हो गए और कई बार मुझे घर की छोटी छोटी परेशानियों ने थका दिया। बच्चों की परवरिश, घर का काम और साथ ही कथा प्रवचनों के लिए निरंतर सहयोग देना, यह सब आसान नहीं था।
मगर हर बार जब मैं टूटने लगती, आचार्य जी का एक वाक्य मेरे भीतर फिर से शक्ति भर देता। संघर्ष वही करता है जिसे भगवान ने बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना हो, यही सोचकर मैं फिर खड़ी हो जाती। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी समाज में भी हमें परखता है। लोग कहते थे कि इतना बड़ा नाम है फिर भी जीवन इतना साधारण क्यों? मगर मैं हर बार यही जवाब देती, सच्चाई और भक्ति का मार्ग हमेशा साधारण ही होता है और वही सब साधारण सुख देता है। उन्होंने अपनी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा, लोग अक्सर आचार्य जी को मंच पर देखते हैं, लेकिन मंच के पीछे भी एक दुनिया होती है जहाँ त्याग, धैर्य, सेवा की परीक्षा होती है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यह भूमिका निभाने का अवसर मिला। जब वे कथा के लिए निकलते तो घर को मंदिर मानकर चलती, जब वे थके लौट कर आते तो मनोबल बढ़ा मेरा कर्तव्य होता। जब कभी आलोचना के बाद वे विचलित होते तो मैं वह सहारा बनती जिस पर टिक करके फिर खड़े उठ हो जाते। उन्होंने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि एक स्त्री का त्याग कोई देख नहीं पाता, लेकिन सच्चा संतोष तब मिलता है जब उसका पति समाज की भलाई के लिए जीता है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य पुरस्कार है। मैंने बहुत बार चाहा कि उनके साथ हर कथा में जाऊं, हर मंच पर उनके पास बैठूं, मगर मैंने खुद से कहा, नहीं, मेरी जगह यही है। उन्होंने मुक्त होकर सेवा करनी है। मेरी तपस्या है कि घर की नींव को मजबूत करूं। उनकी आंखें भर आई और बच्चों की परवरिश सबसे बड़ी चुनौती थी। पिता हर समय कथा प्रवचन में व्यस्त रहते थे तो उनका मार्गदर्शन, अनुशासन घर पर ही मैं निभाती। कई बार बच्चे रोते, पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? तब मैं उन्हें यही समझाती, तुम्हारे पापा सिर्फ हमारे नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों के पापा हैं। उनके लिए भी तो भगवान का संदेश लेकर जाते हैं। धीरे धीरे बच्चों ने भी इसे समझ लिया। वे गर्व से कहते हैं कि पापा सबका भला करने जाते हैं। उस दिन मुझे लगा मेरी तपस्या रंग ला रही है। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, आज लोग हमसे पूछते हैं जीवन का असली सुख क्या है। मैं केवल एक ही जवाब देती हूँ, जहाँ त्याग है वहाँ सुख है, जहाँ सेवा है वहाँ शांति है, और जहाँ भक्ति है वही प्रेमानंद है। और हमारे पास बहुत दौलत नहीं, दिल की दौलत इतनी है कि हम हर पल संतुष्ट रहते हैं, और यही मेरे जीवन की सच्चाई है। सभा तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठी। लोग केवल सुन नहीं रहे थे बल्कि हर शब्द को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे थे। उन्होंने अंत में हाथ जोड़कर कहा कि मैं कोई विशेष स्त्री नहीं हूँ, बस एक साधारण पत्नी हूँ जिसने अपने पति के मार्ग को अपना जीवन बना लिया। अगर मेरी कहानी से किसी एक को भी त्याग या सेवा, भक्ति दीपक जल उठा तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, वातावरण भावनाओं से भीग गया। लोग समझ गए थे कि अनिरुद्ध आचार्य जी की सफलता के पीछे उनकी पत्नी का अदृश्य जीवन अटूट योगदान है। भीड़ धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन सभी के दिलों में उनकी बातें गूंज रही थी। इतने भावुक माहौल के बीच पत्नी ने फिर से अपनी धीमी और लेकिन दृढ़ आवाज में कहना शुरू किया, कभी कभी लोग सोचते हैं एक संत का परिवार सुखी सुविधाओं से भरा होता है, लेकिन सच यह है कि जीवन भक्ति को समर्पित होता है, सांसारिक सुख अपने पीछे छूट जाते हैं। मैंने अपने जीवन में यही देखा है, और कभी कभी भोजन के लिए भी सोचना पड़ता था, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस समय भी मन में कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि हमें विश्वास था कि यह सब भगवान की योजना है। जिस दिन खाली थाली थी उसी दिन कहीं से प्रसाद मिल जाता, और प्रसाद का स्वाद ऐसा लगता कि मानो स्वयं भगवान ने हमारे लिए भेजा हो। भीड़ में बैठे हुए लोग चौंक गए। इतने बड़े संत के घर भी कभी भूख की घड़ी आई होगी, यह किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन उनकी सच्चाई ने सबको अंदर झकझोर कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि एक बार की बात है, आचार्य जी बहुत बड़े आयोजन में कथा कहने गए थे। हजारों लोग मौजूद थे। मंच पर उनके भी मुख से ज्ञान की गंगा बह रही थी, लेकिन उसी समय घर में अकेले बच्चों के साथ थी और रसोई में सिर्फ आधा किलो आटा, थोड़ी सी दाल बची थी। मेरे मन में क्षण भर के लिए चिंता आई, बच्चों को कैसे संभालूंगी, मगर मैंने तय किया आंसुओं से पेट नहीं भरता, विश्वास से पेट भरता है। उसी समय अचानक हमारे पड़ोस से एक महिला आई, बोली, बहन आज मंदिर में प्रसाद आया है, तुम भी ले लो। जब मैंने यह प्रसाद बच्चों को खिलाया तो खुशी देखकर लगा कि भगवान खुद मेरे घर आए हैं।
सारा पंडाल एकदम खामोश था। हर कोई उनसे त्याग धैर्य की शक्ति को महसूस कर रहा था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आज जब लोग मुझे आचार्य जी की पत्नी कहकर सम्मान देते हैं तो मुझे लगता है कि यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, यह हर उस स्त्री का है जिसने अपने जीवन साथी के सपनों को अपना सपना बनाया, और यह हर उस माँ का है जिसने अपने बच्चों को अपने त्याग से संस्कार दिए। यह हर उस स्त्री का और पत्नी का है जिसने पति को संघर्षों को अपनी तपस्या बना लिया। तो प्रिय भक्तों, अगर यह आपको कहानियाँ पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा रानी का नाम जरूर लिखें।